दिवाली, दीपों का त्योहार, अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक रात में ऐसा क्या होता है कि पूरे साल की किस्मत बदल जाती है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन किए गए कुछ छोटे छोटे उपाय असंभव को भी संभव बना देते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल दिवाली के टोटकों का रहस्य खोलेगी, बल्कि आपको यह भी बताएगी कि इनका पौराणिक महत्व कितना गहरा है और कैसे दुर्गा सप्तशती में इनका सूक्ष्म संकेत छिपा है। बहुत समय पहले की बात है। काश्यपपुर नामक नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहता था, विश्वनाथ और देवकी। वे बड़े ही धार्मिक, सच्चे और भक्तिपूर्ण जीवन जीते थे। लेकिन वर्षों से उनके घर में गरीबी और दुर्भाग्य ने डेरा डाल रखा था। दिवाली का पर्व नजदीक आ रहा था। पूरे नगर में दीपक सजाए जा रहे थे, लेकिन विश्वनाथ के घर में एक दीपक तक न था। उस रात देवकी ने आंसू भरी आंखों से कहा, क्या इस बार भी हमारे घर में अंधेरा ही रहेगा? विश्वनाथ ने गहरी सांस ली और मंदिर में जाकर मां दुर्गा से प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला और एक स्वर गूंजा, विश्वनाथ, दिवाली की रात को देवी लक्ष्मी और कुबेर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो श्रद्धा और शुद्ध भाव से कुछ सरल उपाय करते हैं, उनके घर न केवल धन बल्कि सौभाग्य और शांति का वास होता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे दिव्य टोटके और घरेलू उपाय बताती हूं जो पीढ़ियों से गुप्त रखे गए हैं। विश्वनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, मां कृपा कर बताइए। स्वर बोला, पहला उपाय, मुख्य द्वार पर स्वस्तिक और दीपक का रहस्य। दिवाली की संध्या को घर के मुख्य द्वार को साफ करके वहां हल्दी या गेरू से स्वस्तिक बनाओ। स्वस्तिक के ऊपर 4 दीपक जलाओ, 2 दाएं 2 बाएं। यह दीप केवल सजावट नहीं, यह धन की ऊर्जा को आकर्षित करने का माध्यम है। दुर्गा सप्तशती में देवी कहती हैं, दीप ज्योतिर्विनिर्दिष्टम लक्ष्म्या वासम प्रकीर्तितम। जहां दीपक की ज्योति पवित्र होती है, वहां लक्ष्मी और कुबेर स्वयं निवास करते हैं। यदि दीपक झिलमिलाता रहे और बुझने न पाए, तो यह संकेत है कि देवी लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश कर चुकी हैं। दूसरा उपाय, तुलसी और दीपक का संगम। दिवाली की रात को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। तुलसी माता को लक्ष्मी का रूप माना गया है। कहा जाता है, जब तुलसी के पास दीपक जलता है तो नकारात्मक ऊर्जा जलकर भस्म हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। तीसरा उपाय, कुबेर को आमंत्रण देने का गुप्त तरीका। दिवाली की मध्य रात्रि में घर के उत्तर दिशा में एक छोटी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 7 साबुत हल्दी के टुकड़े, 1 सुपारी, चांदी या तांबे का सिक्का और 1 कमल का पुष्प रखो। इसके बाद निम्न मंत्र से कुबेर देव का आवाहन करो, एयुएम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः। इसके बाद सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करो। कुबेर जी दुर्गा के ही यक्ष रूप हैं। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु यक्ष रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस उपाय से घर में धन की स्थिरता आती है और वर्ष भर आर्थिक उन्नति बनी रहती है। चौथा उपाय, काले धागे और नमक का गुप्त टोटका। दिवाली की रात को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक छोटा कपड़ा लें, उसमें एक मुट्ठी नमक और एक काला धागा बांधें। इसे दरवाजे के ऊपर या पास टांग दें। कहा जाता है कि यह उपाय नकारात्मक शक्तियों और नजर को घर में प्रवेश करने से रोकता है। देवी लक्ष्मी को शुद्ध और शांत वातावरण प्रिय है और यह टोटका उस पवित्रता को बनाए रखता है। 5वां उपाय, दुर्गा सप्तशती
और लक्ष्मी पूजन का संगम। दिवाली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन के बाद यदि सप्तश्लोकी दुर्गा या श्री सूक्त का पाठ किया जाए तो यह साधारण पूजन को अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। देवी दुर्गा ही लक्ष्मी और कुबेर दोनों की आदिशक्ति हैं। कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। जो व्यक्ति दिवाली की रात्रि में दीपक के सामने बैठकर एकाग्र होकर पाठ करता है, उसके घर में केवल धन ही नहीं, दिव्य बुद्धि और रक्षा कवच भी स्थापित होता है। विश्वनाथ ने उसी रात मां के बताए 5 उपाय किए। जैसे ही उसने स्वस्तिक पर दीपक जलाया, एक मंद समीर बहा और दीपक की लौ स्थिर हो गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां आडा विराजी हो। तुलसी के पास जलते दीपक से चारों ओर सुगंध फैल गई। कुबेर आवाहन के समय जैसे घर में एक गूंज उठी, दिव्यता की, समृद्धि की। रात के अंतिम पहर में जब उसने दुर्गा सप्तशती का सप्तश्लोकी पाठ किया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः, तो उसने देखा कि उसके आंगन में खिले कमल पर एक दिव्य ज्योति टिमटिमा रही है और उसी क्षण उसके जीवन का अंधकार जैसे छिन गया। कहते हैं उस दिवाली के बाद विश्वनाथ के घर में न केवल धन आया, बल्कि सौभाग्य, संतोष और दिव्यता का ऐसा प्रवाह हुआ कि आने वाली पीढ़ियों तक उस घर की दिवाली जगमगाती रही। तो मित्रों, दिवाली केवल आतिशबाजी और मिठाइयों का त्योहार नहीं है, यह ऊर्जा और संकेतों की रात है। यदि आप भी इन 5 सरल परंतु प्राचीन और शक्तिशाली उपायों को अपनाते हैं, स्वस्तिक व दीपक से द्वार को सक्रिय करना, तुलसी के पास दीप जलाना, कुबेर आवाहन और सप्तश्लोकी पाठ, नमक काला धागा से नकारात्मकता दूर करना, दुर्गा सप्तशती से दिव्य ऊर्जा का आह्वान, तो न केवल आपके घर में धन आएगा, बल्कि वह टिकेगा भी, बढ़ेगा भी, और सबसे महत्वपूर्ण, दुर्गा की दिव्य ऊर्जा आपके घर की रक्षा करेगी। दीपावली के इस पावन पर्व पर मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और मां दुर्गा तीनों का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकाश फैलाए। जय मां लक्ष्मी, जय कुबेर देव, जय मां दुर्गा।